मित्र, कभी कभी जीवन हमें इतनी तेजी से धक्का देता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम हर आवाज का जवाब देना चाहते हैं, हर ताने का उत्तर देना चाहते हैं, हर हार से लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी लड़ाई में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं, अपनी शांति। गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रहती। लेकिन आज इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, अंदर की दुनिया नहीं। हम मोबाइल की छोटी सी नोटिफिकेशन से बेचैन हो जाते हैं, किसी के एक शब्द से टूट जाते हैं। एक असफलता आती है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारे धैर्य में छिपी होती है। सोचो, समुद्र कितना विशाल होता है। उसकी सतह पर तूफान आते हैं, लहरें टकराती हैं, शोर होता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही महान इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होते हैं। आज दुनिया हर इंसान को जल्दी में जीना सिखा रही है। जल्दी पैसा कमाओ, जल्दी नाम कमाओ, जल्दी सफल बनो। लेकिन प्रकृति का कोई भी नियम जल्दी में काम नहीं करता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। फिर इंसान क्यों सोचता है कि उसका संघर्ष एक रात में खत्म हो जाएगा? याद रखो, जो चीज धीरे धीरे बनती है वही सबसे लंबे समय तक टिकती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में बेचैनी थी और दिमाग में हजारों सवाल। उसने बुद्ध से कहा, मैं हर जगह हार रहा हूं। लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने पानी की तरफ इशारा करके कहा, इस नदी को देखो। युवक बोला, मैं देख रहा हूं। बुद्ध ने कहा, अगर कोई इस पानी में मिट्टी डाल दे तो क्या होगा? युवक बोला, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने पूछा, और अगर हम थोड़ी देर इंतजार करें? युवक बोला, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब गुस्सा आता है, जब दुख आता है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो तुम्हारा मन गंदला हो जाता है। लेकिन समस्या ये नहीं कि मन गंदा हुआ, समस्या ये है कि तुम उसे शांत होने का समय नहीं देते। युवक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी समस्या का कारण बाहर नहीं, उसके भीतर बताया था। आज भी हम यही गलती करते हैं। हम हर दर्द का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर इंसान को गलत साबित करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो हर लड़ाई लड़ता है वो अंत में खुद से हार जाता है। कभी ध्यान से देखना, पेड़ पर लगा फल जब कच्चा होता है तो वो हरा और कठोर होता है, लेकिन जब वही फल पक जाता है तो झुक जाता है। ज्ञान भी इंसान को झुकना सिखाता है और अहंकार इंसान को कठोर बना देता है। तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि वो चमक रहा है। फूल कभी किसी से नहीं कहते कि उनमें खुशबू है। उनकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। वैसे ही जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है तो उसकी मौजूदगी ही उसकी ताकत बन जाती है। लेकिन शांत रहना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। और यही चिंता इंसान की ऊर्जा खा जाती है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक गिलास हो तो कुछ सेकंड तक उसे पकड़ना आसान लगेगा। कुछ मिनट बाद दर्द शुरू होगा, और अगर घंटों पकड़ोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। जितना ज्यादा उन्हें पकड़े रखोगे उतना ज्यादा दर्द बढ़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते थे, छोड़ना सीखो। लेकिन छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ने का मतलब होता है अपने मन को बोझ से मुक्त करना। क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीत कर भी इंसान हार जाता है, और कुछ चीजें छोड़कर भी इंसान जीत जाता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा जहर क्या है? बुद्ध ने कहा, क्रोध। शिष्य ने पूछा, और सबसे बड़ी शक्ति? बुद्ध बोले, क्षमा। क्योंकि क्रोध पहले इंसान को अंदर से जलाता है, फिर बाहर नुकसान पहुंचाता है।
जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तुम्हारा गुस्सा पहुंचाता है। कभी सोचा है रात को सोते समय सबसे ज्यादा थकान शरीर में नहीं, दिमाग में क्यों होती है? क्योंकि पूरा दिन हमारा मन लड़ता रहता है, तुलना करता है, और यही मानसिक शोर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को शांत करना सीख जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, शांति कमजोरी नहीं होती, शांति सबसे बड़ी शक्ति होती है। शेर जंगल में बिना वजह नहीं दहाड़ता, पहाड़ बिना आवाज के भी विशाल होता है, और समुद्र बिना कुछ कहे भी गहरा होता है। वैसे ही महान इंसान कम बोलते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत गहरी होती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब वो खत्म नहीं हो रहा होता, वो खुद को बदल रहा होता है। शायद अभी तुम्हारा जीवन भी तुम्हें अंधेरे में महसूस हो रहा हो, लेकिन हो सकता है यही अंधेरा तुम्हें मजबूत बना रहा हो। याद रखो, हीरा भी पहले एक साधारण पत्थर होता है, लेकिन दबाव उसे कीमती बना देता है। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बन सकते हो। और अंत में बुद्ध ने कहा था, शांत मन वाला इंसान ही सही रास्ता देख पाता है। इसलिए जब जीवन शोर मचाए तो भीतर शांत रहना सीखो। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें तो अपने धैर्य को पकड़ कर रखना। जब समय कठिन हो तो खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि तूफान हमेशा नहीं रहते, लेकिन मजबूत इंसान तूफानों के बाद भी खड़े रहते हैं। और शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। कभी कभी इंसान दुनिया की भीड़ में इतना खो जाता है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। वो सबको खुश करने में लगा रहता है, सबकी उम्मीदों को पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से दूर होता चला जाता है। गौतम बुद्ध कहा करते थे, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। लेकिन आज इंसान खुद से ही हार रहा है, क्योंकि उसने अपने मन को दूसरों के हाथों में दे दिया है। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई आलोचना कर दे तो दुखी, कोई साथ छोड़ दे तो टूट जाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के शब्दों पर टिकी है तो क्या तुम सच में आजाद हो? नहीं, तुम सिर्फ लोगों की सोच के कैदी बन चुके हो, और यही सबसे बड़ा दुख है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक आदमी आया। उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, अपमान किया, गालियां दी, लेकिन बुद्ध शांत रहे। शिष्य हैरान थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, वैसे ही उसका क्रोध भी उसी के पास रह गया। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरों का व्यवहार हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। और जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, दुखी हो गए। किसी ने नजरअंदाज कर दिया, बेचैन हो गए। किसी और को सफल होते देख लिया, खुद को असफल समझने लगे। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुलना दुख की शुरुआत है, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। पेड़ कभी नदी से मुकाबला नहीं करता, सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता, फूल कभी पहाड़ बनने की इच्छा नहीं करता। फिर इंसान क्यों हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता रहता है? याद रखो, तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी है। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे रह गए हो। हो सकता है जीवन तुम्हें कुछ और सिखा रहा हो, क्योंकि कभी कभी देर से मिलने वाली सफलता सबसे मजबूत इंसान बनाती है। एक किसान था। वो हर दिन अपने खेत में बीज बोता था, पानी देता था, मेहनत करता था, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं उगा। पास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, तुम्हारी मेहनत बेकार है। लेकिन किसान मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था, बीज पहले मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है, फिर बाहर पेड़ बनकर दिखाई देता है।
वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। धैर्य किसी के पास नहीं बचा। लेकिन प्रकृति हमेशा धैर्य वालों का साथ देती है। नदी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, हवा धीरे धीरे पत्थरों को बदल देती है, और समय धीरे धीरे इंसान को महान बनाता है। इसलिए अपनी गति से चलो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत। क्योंकि जो इंसान रुक जाता है वो हार जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे भी चलता रहता है वो एक दिन जरूर पहुंचता है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा डर है। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर अकेले रह जाने का। और यही डर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, डर वहीं खत्म होता है जहां समझ शुरू होती है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर दर्द हमेशा नहीं रहता, हर मुश्किल गुजर जाती है और हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है, उस दिन तुम्हारा डर भी खत्म होने लगेगा। ध्यान से देखना, आसमान में उड़ने वाला पक्षी कभी डाल पर भरोसा नहीं करता, उसे भरोसा होता है अपने पंखों पर। वैसे ही तुम्हें भी दुनिया पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास खुद पर बना रहा तो तुम कभी पूरी तरह नहीं टूटोगे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सबसे कठिन काम क्या है? बुद्ध बोले, अपने मन को शांत रखना। शिष्य ने पूछा, और सबसे आसान काम? बुद्ध मुस्कुराए, दूसरों की गलतियां ढूंढना। यही इंसान की आदत है, वो खुद को बदलने के बजाय दुनिया को बदलना चाहता है। लेकिन सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो दुनिया भी हल्की लगने लगती है। अगर तुम्हारे विचार शांत हैं तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। और अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से एक बात कहना, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक खुद को बेहतर नहीं बना लेता। क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं होती, असली जीत प्रसिद्धि की नहीं होती। असली जीत होती है अपने डर पर विजय पाना। और जिस दिन इंसान अपने डर को हरा देता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर आज लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, तो याद रखना, सबसे मजबूत पेड़ अक्सर अकेले ही खड़े होते हैं। और शायद जीवन तुम्हें भी मजबूत बना रहा है। कई लोग पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को बदलना भूल जाते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, उनकी इज्जत करें, उन्हें प्यार दें, लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि क्या उन्होंने खुद को समझा है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसने खुद को जान लिया उसे फिर दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आज इंसान हर समय साबित करने में लगा है, सोशल मीडिया पर, लोगों के सामने, रिश्तों में, समाज में, और इसी कोशिश में वो अंदर से थकता चला जाता है। सच तो ये है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं, कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन शायद वही समय इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। सोचो, अगर सोना आग में ना तपे तो क्या वो इतना कीमती बन पाएगा? नहीं। वैसे ही कठिनाइयां इंसान को तोड़ने नहीं, उसे निखारने आती हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। बुद्ध ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर पूछा, इस पानी का स्वाद कैसा है? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत कड़वा। फिर बुद्ध उसे एक झील के पास ले गए। वहीं उतना ही नमक झील में डालकर बोले, अब इस पानी को चखो। व्यक्ति बोला, ये तो मीठा है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, वो उतना ही रहता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन ग्लास जितना छोटा है या झील जितना विशाल। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। छोटा मन छोटी बातों में टूट जाता है, बड़ा मन हर दर्द को सहकर भी शांत रहता है।
इसलिए अपने मन को विशाल बनाओ। लोग क्या कहते हैं उसे दिल पर लेना बंद करो। हर बात का जवाब देना बंद करो। हर जगह खुद को साबित करना बंद करो। क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना रास्ता नहीं बदलता। याद रखो, जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है वो अंत में खुद दुखी रह जाता है। इसलिए खुद को समय दो, अपने मन को समझो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। अगर तुम खुद से खुश हो तो अकेलापन भी शांति बन जाता है, और अगर तुम खुद से ही परेशान हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। ध्यान से देखना, सूरज अकेला होता है फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। चांद अकेला होता है फिर भी अंधेरी रात को सुंदर बना देता है। वैसे ही अगर तुम अंदर से मजबूत बन जाओ तो तुम्हारी मौजूदगी भी दूसरों के जीवन में उजाला भर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी, अपने डर से, अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपनी बेचैनी से। और यही असली युद्ध है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अपने विचार बदलो। अगर हर सुबह तुम खुद से कहोगे मैं कमजोर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी मान लेगा। लेकिन अगर हर कठिनाई में तुम खुद से कहोगे मैं टूटूंगा नहीं, तो एक दिन सच में अटूट बन जाओगे। याद रखो, तूफान पेड़ों की जड़ों को और मजबूत कर देता है, वैसे ही संघर्ष इंसान को गहरा बना देता है। इसलिए अपने संघर्ष से भागो मत, अपने दर्द से डरो मत, अपने अकेलेपन से घबराओ मत, क्योंकि शायद यही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे देखकर एक दिन दुनिया कहेगी ये इंसान कभी हार नहीं मानता। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, शांति सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है, और खुद पर विश्वास सबसे बड़ी जीत है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं।